नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल द स्टोरी ट्यूब में। आज हम आपके लिए एक ऐसी सच्ची घटना लेके आए हैं जिसको सुनकर आप थोड़े से झकझोर तो हो जाएंगे। घटना है मध्य प्रदेश के सतना जिले के उसराहा गांव की। सुबह 7 बजे का वक्त था। 2 बच्चे बाहर खेल रहे थे और वो जो खेल खेल रहे थे बचपनों वाला जो होता है चप्पल मारी मारा, उसको खेल रहे थे। चप्पल मारते मारते चप्पल इतनी दूर तक चली जाती है कि गाँव से 500 मीटर की दूरी पर एक कुआं होता है, उसमें एक चप्पल गिर जाती है। तो एक बच्चा बोलता है कि पहले चप्पल निकालेंगे फिर खेलेंगे। चप्पल निकालने के लिए वो एक रस्सी लेके आते हैं। रस्सी में एक कांटा फंसाया जाता है ताकि रस्सी को कुएं में डाल करके चप्पल को बाहर निकाला जा सके। लेकिन जब रस्सी को कुएं में डाला जाता है, चप्पल तो बाहर नहीं आती, बाहर आती है एक इंसानी खोपड़ी। जी हाँ, बाहर आती है एक इंसानी खोपड़ी, जिसको देख कर वो बच्चे काफ़ी डर जाते हैं, क्योंकि बच्चों की उम्र महज 14-15 साल की थी। बच्चों की चीख सुनकर आसपास के गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ खेतों में काम कर रहे होते हैं, कुछ घरों से आते हैं, क्योंकि वो सुबह 7-8 बजे का वक्त था। तो जब लोग इकट्ठे होते हैं, मंजर कुछ ऐसा था कि वो भी थोड़े से घबरा जाते हैं। मंजर देखने के बाद वो पुलिस को सूचना देते हैं इस बारे में। पुलिस घटनास्थल पर पहुँचती है तो वो देखती है कि वो जब पूरी लाश को बाहर निकालते हैं तो देखने से ही अंदाज़ा लग जाता है कि लाश काफ़ी पुरानी थी, वो कंकाल बन चुकी थी। खोपड़ी अलग थी, लाश जो थी वो अलग थी एक तरीके से। जब वो लाश बाहर निकाली थी तो हम आपको बता दें कि वो लाश एक भारी पत्थर और लोहे के तारों से लपेट कर कुएं में डाली हुई थी। इस घटना को जानने के बाद में पुलिस वाले लाश को जब बाहर निकाल के रखते हैं तो गांव वाले को एक बात याद आती है कि गांव से 8 महीने पहले एक शख्स गायब हुआ था, शिव कुमार। तो पुलिस वालों को भी ध्यान आता है तफ्तीश के दौरान कि जो शिव कुमार की जो पत्नी थी उर्मिला, वो 8 महीने पहले थाने पे आई थी और अपने पति की गुमशुदगी की खबर लिखवाई थी। वो रोज़ आकर थाने पे बैठ जाती थी कि मेरे पति को कैसे भी करके कहीं से ढूंढ कर ला दीजिए। लेकिन पुलिस वाले उसकी बात को थोड़ा सा सीरियस ना लेकर के नज़रअंदाज कर देते थे, तो वो आती रहती थी, लेकिन बीच में फिर उसने आना बंद कर दिया था। लेकिन अब जब ये लाश मिलती है तो वो उर्मिला को बुलाने के लिए जाते हैं। लेकिन जब उर्मिला को ये खबर दी जाती है तो उसके चेहरे का जो भाव होता है वो थोड़ा अलग होता है। अलग का मतलब कि वो इस खबर को सुनने के बाद में वो ये चाहती थी कि इस खबर के बारे में कुछ बात ही ना की जाए, इसको वो इग्नोर कर रही थी पुलिस वालों के कहने पर। लेकिन वो मान जाती है, वो लाश के पास आती है। लाश के हुलिये से पता लग जाता है कि ये लाश उर्मिला के पति शिव कुमार की ही है। लेकिन आमतौर पर एक पति की लाश को देखकर पत्नी का जो हाल होना चाहिए वो हाल उर्मिला का बिल्कुल भी नहीं था। उर्मिला के चेहरे पर हल्की सी सिकुड़न थी, थोड़ी सी चिंता और बस इतना ही एक गहरा भाव था। ना कोई रोना, ना कोई दर्द, ऐसा कुछ उसके चेहरे से नजर नहीं आ रहा था। पुलिस वालों का सीधा शक उर्मिला पर जाता है। उर्मिला को थाने और लाश को पोस्टमार्टम भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम से जो रिपोर्ट निकल के आती है उसमें यह मालूम होता है कि लाश को एक भारी चीज से, भारी पत्थर या भारी लोहे से मार करके इसको कुएं में फेंक दिया गया है। उर्मिला से इस बारे में पूछताछ की जाती है। दरअसल उर्मिला 8 महीने पहले 21 अक्टूबर 2021 को अपने पति की गुमशुदगी की खबर थाने में लिखवाने के लिए आती है। उसके बाद वो रोज आती थी कि मेरे पति को ढूंढ कर ला दीजिए, मेरे पति को ढूंढ कर ला दीजिए। लेकिन पुलिस वाले कभी उसको डांट कर भगा देते, कभी उससे कहते कि तुम्हारे पति की कोई खबर नहीं मिली है। लेकिन अब जब पति के बारे में पता चल गया तो पुलिस सीरियस थी, लेकिन उर्मिला सीरियस नजर नहीं आ रही थी। उर्मिला के हाव भाव एकदम बदले हुए थे। पुलिस का शक बढ़ता जा रहा था। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो वह बातों को इधर उधर गोल गोल घुमा रही थी कि इस मामले को कैसे करके रफा दफा कर दिया जाए। पुलिस का शक और गहराता है। पुलिस नाराजगी दिखाती है तो फिर एक स्ट्रिक्ट महिला पुलिसकर्मी को बुलाया जाता है। उसके द्वारा सख्ताई से पूछताछ करवाई जाती है। तो जो उर्मिला अब जो कहती है, जो वो उगलती है उस लाश के बारे में या उस घटना के बारे में, तो गांव वाले भी सुनकर शर्म से पानी हो जाते हैं कि एक रिश्ता ऐसा भी हो सकता है, क्या कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। वो जो कहती है वो सुनिए। वो बताती है कि जब उसकी शादी होती है, शादी करने के बाद ब्याह करके जब वो घर में आती है तो उसके पति का जो भतीजा था जिसका नाम था कैलाश, कैलाश जो था वो अक्सर घर पे आया करता था क्योंकि चाची बहुत खूबसूरत थी। तो कैलाश का जो दिल था वो चाची पर आ चुका था और वो हर बार कोई ना कोई बहाना अपने चाचा के घर पे आने का ढूंढ लेता था। धीरे धीरे पता नहीं चलता कब चाची और भतीजे के बीच की इश्क की कहानी शुरू हो जाती है और ये 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, करीब 8 साल से भी ज़्यादा चलती है। लेकिन और कानों कान इसकी किसी को कोई खबर नहीं लगती और इन दोनों के बीच में कई बार फिजिकल रिलेशन बन चुके होते हैं। जहाँ भी इनको मौका मिलता था, खेत हो, जंगल हो, घर हो, या जहाँ भी इनको मौका मिले, ये कहीं भी मौका नहीं छोड़ते थे। लेकिन एक दिन कैलाश और उर्मिला को इनका पति यानी कि शिव कुमार रंगे हाथ पकड़ लेता है।
जब वो रंगे हाथ पकड़ लेता तो एक पति का जो रूप होना चाहिए वो गुस्से वाला होना चाहिए, लेकिन मतलब शिव कुमार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। शिव कुमार ने इनको बड़े प्यार से समझाया कि समाज आपके रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा, परिवार की इज्जत पे सवाल उठेंगे, आप लोगों के साथ अब तक जो भी हुआ या आप लोगों ने अभी पीछे आपके रिश्ते में जो भी हुआ उसको भूल जाओ और आगे बढ़ो। लेकिन ये दोनों नहीं मानते। शिव कुमार को भी पता था कि ये नहीं मानेंगे, इसलिए वो हमेशा उर्मिला के साथ लगा रहता था। उर्मिला खेत पर जाती तो उसके साथ जाता, उर्मिला कहीं बाजार जाती तो वो उसके साथ जाता। उर्मिला और कैलाश इस बात से परेशान हो चुके थे, तो उन्होंने एक दिन इसके लिए प्लान तैयार किया कि शिव कुमार को रास्ते से हटाना पड़ेगा। कहानी में एक बात यहाँ पे भी आती है कि वो प्लान कुछ इस तरीके से तैयार करते हैं कि उर्मिला रात को 1 बजे सोकर उठती है और बोलती है शिव कुमार से कि मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे शौच के लिए जाना है। दरअसल घर में शौच नहीं था तो शौच के लिए जंगल में ही जाया करते थे, लेकिन शिव कुमार बोला मैं साथ चलूंगा, आप चलो। दोनों बाहर जब शौच के लिए जाते हैं तो घर से 500 मीटर की दूरी पर एक कुआं था, जिसके मतलब जो गांव से थोड़ा अलग था, उस कुएं के पास कोई नहीं जाता था। उससे थोड़ी दूरी पर वो शौच के लिए जाते हैं, तो थोड़ी सी दूरी पर उर्मिला शौच कर रही होती है और उससे थोड़ी दूरी पर शिव कुमार खड़ा होता है। तभी पीछे से कोई शख्स आकर के यानी कि कैलाश भारी सा पत्थर लेकर उसके सर पे मार देता है और शिव कुमार वहीं पे गिर जाता है। शिव कुमार गिर जाता है, शिव कुमार की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद उसे पत्थर से बांध करके लपेट करके जो तार होता है खेतों के आसपास जो लगा हुआ होता है, उस तार से लपेट करके उसकी लाश को उस कुएं में डाल देते हैं। जब वो फिर दोनों घर पे जाते हैं, वो जो अगले दिन जो होती है उर्मिला, वो पुलिस स्टेशन जाती है, अपने पति की गुमशुदगी की खबर लिखवाती है ताकि इसकी किसी को सूचना ना मिले। इस बात को 8 महीने बीत जाते हैं। 8 महीने तक किसी को पता नहीं चलता कि शिव कुमार कहाँ है, कैसा है, क्या है, बस सबको यही लगता है लापता है। लेकिन शिव कुमार की मृत्यु, जैसा कि हम जानते हैं हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु के पश्चात उसका अंतिम संस्कार विधिवत रूप से किया जाता है। अगर ऐसा ना किया जाए तो ऐसी मान्यता है कि उसकी आत्मा भटकती रहती है। इस कहानी में एक बात यह भी थी कि जब शिव कुमार की हत्या कर दी गई थी तो वो गांव वालों के अलग अलग लोगों के सपनों में जाकर के एक बात बोलता था कि मेरा पिंडदान कर दीजिए, मैं मर चुका हूं, मेरी आत्मा को मुक्त करा दीजिए। लेकिन जब ये गांव वाले आपस में इस चीज़ का बात करते थे, इस चीज़ के बारे में एक दूसरे को बताते, तो लोग इसको कहानी मानने लगते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, ये सब ऊपर की बातें हैं। लेकिन जब ये जब ये संयोग बैठता है कि बच्चों की जब चप्पल उस कुएं के अंदर जाती है और जब वो कंकाल बाहर आता है, जब पता चलता है कि हाँ शिव कुमार ठीक 8 महीने पहले मर चुका है और जो सपने आ रहे थे वो शिव कुमार की सच्ची आत्मा के थे। शिव कुमार की ही आत्मा थी जो गांव में भटक रही थी और गांव के लोगों के सपनों में जा करके अपने पिंडदान के लिए उनसे बोल रही थी कि मेरा पिंडदान कर दीजिए, मुझे मुक्त होना है, मैं मर चुका हूँ। लेकिन उसने किसी के भी सपने में जा करके ये नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ या मुझे किसने मारा है। इस मामले को जब ये पूरा मामला सामने आता है, उर्मिला और कैलाश को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और बाकायदा उन पर कई मामले दर्ज करके उनके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा की मांग की जाती है। सज़ा उनके होने के बाद में गांव वाले बस एक ही बात करते हैं कि आखिर कैसे एक रिश्ता इस तरीके से या इस कदर नीचताई की हदें पार कर सकता है। एक महिला अपने पति को इस कदर मार सकती है, या एक जो चाचा भतीजे का जो रिश्ता होता है वो एक माता पिता का रिश्ता होता है, चाची भतीजे का भी जो रिश्ता होता है वो एक माँ के समान का रिश्ता होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। 8-10 साल तक ये रिश्ता शर्म की सारी हदें पार कर चुका होता है और उसके बाद एक शख्स की हत्या भी कर चुका होता है। हालांकि दोनों अब सलाखों के पीछे हैं, शिव कुमार की आत्मा को शांति मिल चुकी है। और आपके लिए आज की कहानी में इतना ही। आपको अगर ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में डालिए अगली कहानी आप किसके बारे में चाहते हैं। हालांकि हमारे पास कंटेंट बहुत है, कहानियां अलग अलग आपके लिए आती रहेंगी। तब तक के लिए नमस्कार। Please subscribe. Only personal use is allowed.